आज थोड़ा सा लाउड रखेंगे जी आज सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फरमा रहे थे, उनके पास सुओ मोटो केस नंबर 3 जो अरशद शरीफ साहब की एक बेईमाना कत्ल के हवाले से लिया गया है, उस पर समाअत थी और कुछ रिपोर्ट्स जो है वो सबमिट करने का कहा गया था अटॉर्नी जनरल साहब को और दीगर हुकूमती अहदेदारों को। तो वो रिपोर्ट्स सबमिट हुई हैं। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की टीम की जो रिपोर्ट है उसका भी सेकंड पार्ट जो है वो सबमिट हो चुका है। तो मैंने आज अरशद शरीफ साहब की वालदा की तरफ से ये रिक्वेस्ट की थी कि जी के ये जो मामला है इसमें कुछ सर, आपने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी पे एतराज क्यों उठाया सर? बताएं। उसमें कुछ ताखीर हो रही है और उसकी शायद बुनियादी वजह ये है कि सुप्रीम कोर्ट पे इस मामले का जो है ज़ेरे इल्तवा होना है, क्योंकि पाकिस्तान का ये सेटल लॉ है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किसी भी केस की इन्वेस्टिगेशन को ना सुपरवाइज कर सकती है और ना किसी हवाले से ये कहा जा सकता है कि जी किस इन्वेस्टिगेशन को एक खास फर्द के खिलाफ या एक खास पर्टिकुलर एंगल के हिसाब से किया जाए। उस पर बेंच के जो अक्सरियती जज हैं, जिसमें मोहतरम चीफ जस्टिस साहब भी शामिल हैं, उन्होंने फरमाया कि बात कानूनी तौर पर ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन हम इस केस में बुनियादी तौर पर फैसिलिटेट कर रहे हैं क्योंकि एक 3 ममालिक में ये एक वकूआ है जो हुआ है और उसको नतीजे तक किसी पहुंचने के लिए हम गवर्नमेंट को सर्टेन डायरेक्शंस देते हैं, फंड्स फराहम किए जाते हैं, उसको जो इन्वेस्टिगेशन टीम बाहर जाती हैं या विजिट करती हैं और बाकी जो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर उस हवाले से चाहिए होता है। तो आज फिर अटॉर्नी जनरल साहब ने ये कहा कि हमें मज़ीद टाइम चाहिए क्योंकि हमने कीनियन गवर्नमेंट के साथ रब्ता किया है, वहाँ पे उन्होंने कोई वोकल पर्सन अपॉइंट किया है और इसी तरह दुबई में भी उन्होंने रब्ता किया है आला हुकाम से। तो अब 10 दिन के बाद दोबारा इस केस की समाअत होगी और जो अदालत उज़्मा की तरफ से जो हदायत दी गई हैं उस पर अटॉर्नी जनरल साहब जो है अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। बेसिक क्या जो आपने एतराज उठाया, आप इसे जस्टिस ऑफ पीस की साइड पे क्यों ले जाना चाहते हैं? मैं ये नहीं कहा कि ये जस्टिस ऑफ पीस के पास मैं लेकर जाना चाहता हूँ। मैंने ये बुनियादी तौर पर कहा था कि ये अगर मामला जो है डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में चला जाता, उनके इनकार की सूरत में ये जस्टिस ऑफ पीस के पास अगर दरख्वास्त लेकर हम चले जाते कि इन एक्शन है पुलिस के पार्ट के ऊपर, तो शायद उसमें अब तक कुछ प्रोग्रेस हो चुकी होती, क्योंकि ये एक अमरे वाक़या है कि अभी तक अरशद शरीफ साहब की वालदा की तरफ से जो दरख्वास्त दी गई है अंदराज मुकदमा की, उस पर FIR दर्ज नहीं हुई। सर, आप ये फरमाइए कि आपको खदशात क्या हैं इस पॉलिसी से? आपने किया था कि आना जाए या कोई बच्चा ना जाए? नहीं, हमारा तो ये बिल्कुल पूरी फैमिली का ये है एक मौक़िफ़ कि वो बिल्कुल ये नहीं चाहते कि किसी भी दबाव के नतीजे में या किसी आहो बका के नतीजे में कोई बेगुनाह जो शख्स जो है वो इस नरगे में आ जाए, और इसी तरह वो ये भी नहीं चाहते कि सोशल मीडिया के ऊपर शोर गुआ से या और उनकी बेबसी की वजह से जो है वो कोई बाकी जो लोग इस मकरू फेल में इन्वॉल्व हैं कहीं वो ना बच जाए। हमारा सिर्फ इतनी सी बात। क्या आप समझते हैं कि एक जो IO है, तफ्तीशी है, वो बेहतर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है जो PSP अफसरान होते हैं जिन पे अपनी ये GIT बनाई गई है? देखिए, हमारा मुशाहिदा ये है कि जो कॉम्प्लिकेटेड किस्म के केसेस होते हैं ना, जिनका किसी भी पुलिस ऑफिसर का से 30 साल का तजर्बा है इन्वेस्टिगेशन का, वो एक जल्दी किसी नतीजे पर पहुंच सकता है उस पुलिस ऑफिसर के जो रिसेंटली CSS करके आया हो या एकेडमी से आया हो, उसकी निस्बत वो ज़्यादा बेहतर इन्वेस्टिगेट करता है। और वैसे भी जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स होते हैं
ये उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अपने तौर पर तो जाहिर है इनको भी कुछ नहीं वो होता। देखिए उनका कंसर्न ये है कि जाहिर है वो ये समझ रही हैं कि इस मामले में बहुत ताख़ीर हो रही है। वो जाहिर है पूरा ख़ानदान, अरशद साहब के 5 बच्चे, उनकी अहलिया, सारे वो बेचारे लोग रोज़ मरते हैं और रोज़ जीते हैं। तो उनको ये है कि कम से कम हमें रियासत की तरफ से ये तो पता चले कि हमारे असल मुल्ज़मान कौन है और क्यों नहीं अभी तक कानून का हाथ उन तक पहुंच पा रहा। जी साहब, ये बताइएगा कि ऐसे कौन से गुनाहगार हैं जिनके बच जाने का खतरा है और ऐसे कौन से बेगुनाह जिनको रगड़ा लगने का डर है? ये तो अभी जो इन्वेस्टिगेशन टीम के ऊपर है कि वो हमें बताए कि कौन से लोगों से के बारे में उन्होंने एविडेंस कलेक्ट की है कि ये लोग प्रामा फिशाई या बादी नजर में ये लोग इन्वॉल्व हैं, और कौन से हैं जिन पर शक किया जा रहा है लेकिन उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। ये तो जाहिर है अब हम तो इन्वेस्टिगेशन कर नहीं सकते, और एक बीमार और एक गमजदा वालदा बेचारी क्या इन्वेस्टिगेशन करेगी? ये तो अदारों ने ही करनी है इन्वेस्टिगेशन। थैंक यू जी, थैंक यू। भाई अफजाल भाई हाथ जी यार, ये रास्ता छोड़ देंगे, हालत खड़े होना, ये रास्ता छोड़ दे, मेहरबानी कर, रास्ता छोड़ दे। 2-4 मिनट के बाद पीछे हो जाओ। लाला आगे से हट जाना, आप तो आगे से साइड से हो जाए। लाला आप आगे से हट जाएं। बीच में से हटना है जी, सबको लेना है। बड़े भाई आप भी थोड़ा रास्ता क्लियर करो, ये रास्ता क्लियर करो। आगे से हटिएगा यार, ये पीछे हो जाओ, पीछे हो जाए। लाला आप आगे से हट जाना यार, पीछे हो जाए, आप निकल जाए, फिर आ जाओ, पीछे हो जाए थोड़ा भाई, रास्ता छोड़ दे, आगे चलो, आप आगे रास्ता छोड़। आगे रास्ता खोल भाई अफजाल भाई हाथ हो जाओ सारे। जी यार, ये रास्ता छोड़ देंगे, हालत खड़े होना, ये रास्ता रास्ता छोड़ दे, मेहरबानी कर, रास्ता छोड़ दे। 2-4 मिनट के बाद पीछे हो जाओ। लाला आगे से हट जाना, आप तो हट आगे से साइड से हो जाए। लाला आप आगे से हट जाएं। बीच में से हटना है जी, सबको लेना है। बड़े भाई आप भी थोड़ा रास्ता क्लियर करो, ये रास्ता क्लियर करो। आगे से हटिएगा यार, ये पीछे हो जाओ, पीछे हो जाए। लाला आप आगे से हट जाना यार, पीछे हो जाए, आप निकल जाए, फिर आ जाओ, पीछे हो जाए थोड़ा भाई, रास्ता छोड़ दे, आगे चलो, आप आगे रास्ता छोड़। आगे रास्ता खोल। भाई अफजाल भाई हाथ हो जाओ सारे। जी यार, ये रास्ता छोड़ देंगे, हालत खड़े होना, ये रास्ता रास्ता छोड़ दे, मेहरबानी कर, रास्ता छोड़ दे। 2-4 मिनट के बाद पीछे हो जाओ। लाला आगे से हट जाना, आप तो हट आगे से साइड से हो जाए। लाला आप आगे से हट जाएं। बीच में से हटना है जी, सबको लेना है। बड़े भाई आप भी थोड़ा रास्ता क्लियर करो, ये रास्ता क्लियर करो। आगे से हटिएगा यार, ये पीछे हो जाए, लाला आप आगे से हट जाना यार,
पीछे हो जाए सर इधर साहब निकल जाए फिर आ जाओ पीछे हो जाए थोड़ा भाई रास्ता छोड़ दो आगे चलो आप आगे